अगर आप इतना काम भी नहीं कर सकते तो फिर आप गांव को भी भूल जाइए, आपका भागना ही ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास। कंझावला का जो मैटर चल रहा है, ये ग्रोथ सेंटर कैंसिल होने का और फैक्ट्री एरिया का, खत्ते का, ये सारे कंझावला के आसपास के ही हैं और लगभग 20-25 गांव मैंने बता दिए थे आपको पहले भी कैंपेन में कि लगभग बर्बाद होने की कगार पे हैं। पब्लिक यहाँ की जो रिस्पांस दे रही है वो आपको पता है, रिस्पांस पॉजिटिव कम है और नेगेटिव ज़्यादा है। अभी जो हम उसमें एक आपको जानकारी देते हैं साथ के साथ, साइकिल नाम से एक संस्था है, तो उसके जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर, जो भी करता धरता है वो हैं पारस। और हम आपसे इंट्रोडक्शन कराते हैं पारस का और इनसे जानकारी लेते हैं कि फ़िलहाल जो कैंपेन चल रही है इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है और कमी कहाँ रहती है जो हमारे गांव के काम होते नहीं। अंदर की जो आपको आवाज़ें आ रही होंगी, ये 360 की सभा हो रही है बवाना में, तो इनसे भी पूछेंगे कि इस मुद्दे पे कहना क्या है। मैं थोड़ा कैमरामैन से चाहूँगा कि एक बार दिखाएं, आप दिखा क्या हो एक बार। तो ये भाई प्रधान हैं, अलग अलग हिसाब किताब के, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। आप यहाँ से दिखा दो, जाली से दिखा दो। तो इनके विचार हैं, जो विचार हैं हम सारे इनके बाद में लेंगे। पहले अभी हम पारस जी से बात करेंगे। आप आ जाओ साहब। राम राम। नमस्ते भाई। अच्छा ये बताओ, आपको ज़्यादा कहने सुनने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अभी जो कंझावला का जो मैटर चल रहा है, आपके हिसाब से इसमें कमी कहाँ है? गांव वाले सामने क्यों नहीं आ रहे? गांव की कमी कहाँ पर होती है और ये सरकारी गलत पॉलिसियाँ लगा कैसे देती है? रविंद्र, सच्चाई ये है कि जो विरोध हुआ है आज, जबकि जो ये कंझावला में ग्रोथ सेंटर बनना था ये 1996-97 की बात है। सिर्फ विरोध हो गया, उस समय भी विरोध हुआ होगा, पहले भी विरोध होते रहे हैं। तोड़ना आसान है, विरोध कर दिया आसान है। जबकि सच्चाई ये है कि जो आपके कैंपेन के माध्यम से मैंने देखा है, बहुत सी महिलाएं हैं, माँ हैं, बहन हैं, कुछ बुजुर्ग भी सामने आए हैं। वो चाहते हैं कि ये ना आए क्योंकि उनके मन में ये है कि फैक्ट्रियाँ नहीं हैं। सच्चाई है कि फैक्ट्रियाँ से मुंडका और जो बाकी दिल्ली के हालात हैं बहुत ख़राब हैं। इसका विकल्प मैं मानता हूँ कि जो कंझावला और आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो विकल्प की बात नहीं कर रहे हैं कि वो अगर वो यहाँ पे फैक्ट्री नहीं चाहते हैं तो वो चाहते क्या हैं, ये भी तो उन्हें खुद बताना पड़ेगा। इसके लिए जो भी गांव से लोग चिंतनशील हैं, जिनके मन में महसूस हो रहा है कि यार हमारे साथ गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो मैं समझता हूँ ये कमी रह गई है। लोगों को अपनी खुद की एक गाँव केंद्रित नीति, गाँव के लिए विकास योजना, उसको सरकार के जिस फैसले से वो दुखी हैं वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। और लोग जो आजकल शिक्षित समाज है, जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, ज़मीनों को, और जो व्यापारी या व्यापारी वर्ग जो यहाँ पे एक तरह से किसानों की ज़मीनों को कब्जाने के लिए सब करवा रहे हैं, तो उनसे बचना चाहिए। और बचने का तरीका वही है कि अपने आप को इतना सशक्त बना लो कि आप सौभाग्य से सही फैसले ले सकें। अच्छा ये बताओ पारस भाई, जैसे कि किसी भी चीज़ से लड़ने का या कि गलत पॉलिसी कैंसिल कराने का, ठीक है, गांव देहात एक ही विचार रखते हैं कि भाई विरोध करो, सड़क पे बैठो, मोर्चे निकालो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आखिर में जाके गांव के ही नुकसान होते हैं क्योंकि उन पे हज़ारों केस हो जाते हैं, ठीक है। सरकार अलग अलग तरह से तोड़ती है, लेकिन आजकल क्या है कि ऑनलाइन सिस्टम सब गुजार रहा है। तो आप हमको कोई सरल उपाय ऐसा बताइए जिसमें सड़क पे भी ना बैठना पड़े, कानून भी टूटे और सरकार की आँख भी खुले और सरकार को मजबूर होकर ये पॉलिसियाँ रद्द करनी पड़े। रविंद्र, बिल्कुल साफ तौर पे तरीका है, लोगों को सिर्फ भागीदारी दिखानी होगी अपनी, जो माताएं, बहनें या फिर जो भी गांव के लोग कहना चाह रहे हैं कि हम इसका विरोध करते हैं। मेरी सिर्फ उनको यही सलाह है, एक तरह से अगर वो महसूस कर सकें कि ये सलाह उनके भविष्य के लिए बहुत लाभदायक होगी। आजकल सबके पास ये जेबों में स्मार्टफोन भरे हुए हैं। सरकार ने ऐसे प्रावधान बनाए हुए हैं कि आप अपनी बात उन तक पहुँचा सकते हो, शिकायत के रूप में, सुझाव पत्र के रूप में एक पत्र व्यवहार कर सकते हो। तो मेरी यही सलाह है कि जो व्यक्ति इसके विरोध में है वो अपने विरोध के कारण बताए कि हम इन निम्न कारणों के कारण इस नीति का, आपके फैसले का कि कंझावला में आप फैक्ट्री ला दो या बपरोला में या फिर सुल्तानपुर डुआस का जो एरिया है यहाँ पे, ये सब ला दो। एक तरह से ये शहर की गंदगी है जो कहीं पहले दिल्ली में थी, वहाँ से हटा के बवाना पहुँची, बवाना से यहाँ आ रही है। और अब इन गाँव में ज़मीनें क्योंकि सरकार ने बहुत समय से एक तरह से अपने पास बचा के रखी हुई थी, सही समय इसका उपयोग करेंगे। जो गांव के लिए दुरुपयोग बन रहा है तो इसमें बचना है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि जो शिकायत पत्र या फिर पत्र व्यवहार सरकार से किया जा सकता है, उनकी ऐप के थ्रू, उन वेबसाइट के थ्रू, उस पर ध्यान दें। अपने नाम से घबराएं नहीं, जो उनके खुद में, उनके मन में। मैंने महिलाओं का इंटरव्यू देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि साफ तौर पे एक माँ कह रही है भाई मेरे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के बच्चे भी होंगे, कहाँ जाएंगे। तो ये बात
अपने द्वारा उन्होंने जाहिर तो कर दी, बता दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पत्र व्यवहार पर भी थोड़ा ध्यान दें। इसमें हमारे ऐसे लोग, आप जैसे लोग उनकी मदद कर सकते हैं। एक दिन का कैंप लगा के जितने भी लोग इच्छुक हैं, अगर वो अपना मन बना लें, उन्हीं के नाम से इस शिकायत पत्र को, जिसमें विरोध भी दर्ज होगा और विकल्प दोनों सरकार को बताए जाएंगे कि इन ज़मीन पे गलत ये हो रहा है, ये हम नहीं चाहते, ये होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। बस जी, मैं थोड़ी सी है ना, ठीक है, उदाहरण के तौर पे बात करूँगा ताकि पब्लिक को समझ में सही तरह से आई। मेरे को भी कुछ कुछ समझ में आया, तो आप समझिए मेरे को भी कुछ कुछ आया है, तो पब्लिक भी कहीं ना कहीं तो कन्फ्यूज़ होगी। ठीक है, आपने कहा पत्र व्यवहार ऑनलाइन, जी, गलत तो नहीं कह रहा? जी, मतलब कि वैसा कागज़ पे तो नहीं, ऑनलाइन, ऑनलाइन कह रहे हो आप। ठीक है, आप दोनों दिखाओ। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि जैसे कि कैंप लगा दिया और वहाँ से मान लो एक गांव से, जैसे कंधावला का ये मैटर है, यहाँ से 50 शिकायतें या 100 शिकायतें या 1000 शिकायतें चली गई, क्योंकि कंधावला के जो आसपास है 20-25 गांव मैंने बताई अफेक्टेड होंगे इस चीज़ से, तो हर एक गांव से अगर 20-20, 50-50 कंप्लेंट आती हैं तो 1000 कंप्लेंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर 1000 कंप्लेंट एक दिन में दर्ज होती हैं एक ही मैटर पे, और वो सरकार के पास जाती हैं ऑनलाइन, जिसका कह रहे हो कि आप ठीक है आप ये इसमें सहायता करोगे, तो 1000 अगर कंप्लेंट जाती हैं, शिकायतें जाती हैं, तो उनका असर या उनका रिप्लाई सरकार को देना पड़ेगा। जी हाँ, लिखित तौर पे सरकार को जिस माध्यम से आपने भेजी है, सरकार की खुद की ऐप है, सरकार की खुद की वेबसाइट है, उस पर अगर आप एक शिकायत दर्ज करेंगे, जिस महकमे के खिलाफ करेंगे, तो उस महकमे को जवाब देना पड़ेगा। यही खूबी है जो मैं मानता हूँ कि ये जो हम देख रहे हैं, प्रधानी हैं, प्रधान बने हुए हैं और ये पंचायतें चला रहे हैं, इन लोगों ने अपने खुद के लोगों को आज तक इन जो आजकल ये प्रोसेस अंग्रेजी में कहें ना कि ये माध्यम है सरकार से बातचीत कर रहे हैं, उनसे दूर रखा है। यानी एक आदमी को हमने पगड़ी बनाई, वही हमारे कर्ता धर्ता हो गए, वही सब बता रहे हैं। अब आप देखो कितना पिछड़ गए हम कि 1997 में जो चीज़ गांव में आनी चाहिए थी, उस टाइम में अगर रोज़गार आ जाता, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे हालत अच्छे होते, क्योंकि उस टाइम में तो पोल्यूटिंग फैक्ट्री थी नहीं, उस टाइम में तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग, उस तरह का व्यापार होना था। तो ये विरोध जो है सच है, होना नहीं चाहिए। और विरोध में देखो सबसे बड़ी बात है ना कि 1997 में जो सरकार ने योजना बनाई, उस टाइम की जनसंख्या और आज 2023 की जनसंख्या में कितना फर्क है। तो वो जो उस टाइम में अपॉर्चुनिटी गाँवों को देनी थी, वो आज कैसे दे सकते हो आप? ना वो जनसंख्या, ना वो यहाँ पे संसाधन। जबकि हमने थोड़ी उस नक्शे में आप दिखा सकते हैं कि सिर्फ कंझावला बापुरवाला नहीं, कुतुबगढ़ भी, डांसा, बक्करवाला, अलीपुर, बख्तारपुर, ये 1985 से लेकर 1996-97 तक 10-12 साल सरकार की योजना थी कि गांव-गांव में ग्रोथ सेंटर बनाएंगे। ग्रोथ सेंटर के एक ग्रोथ सेंटर होगा, उसके आसपास छोटे छोटे गांव ग्रोथ पॉइंट होंगे, ताकि पूरे ग्रामीण क्षेत्र का, पूरे जो आप देहात कहते हैं एक तरह से, वहाँ पे संपूर्ण विकास हो जाएगा, सबका विकास हो जाएगा, पीछे ना छूटे। लेकिन यहाँ के जो ये पगड़ीधारी लोग थे, इन्होंने धोखा दे दिया। अच्छा ये बताओ पारस जी, ग्रोथ सेंटर लगभग मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली में उन नक्शे के आधार पे 15 या 20 ग्रोथ सेंटर तो पक्के बनने थे, लेकिन वो सारे कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, कोई एक आधा ही मुश्किल से बचा हुआ है। कोई बना नहीं है। ग्रोथ सेंटर की असली संजीव विच्छेद या जो मतलब होता है वो बता सकते हो मेरे को? हमने क्या इसमें? 1957 के नक्शे देखे हैं जो सरकार ने योजना बनाई थी, प्लान किया था। उसमें बहुत सारी सुविधाएं देनी थी कि यहाँ पे पार्क होंगे, जैसे वो महिलाएं कह रही पार्क नहीं है, पार्क तो था आपके लिए, स्पोर्ट्स स्टेडियम, कॉलेज, अस्पताल, सब चीज़ें होनी थी। वही तो ग्रोथ सेंटर का मतलब है ना, कि जो एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में माना जाता है कि सुविधा नहीं होती। गाँव वालों से ज़मीनें अधिग्रहण ले ली और उन ज़मीनों में ये साधन बनाने से ताकि सबके काम आ सके। एक उदाहरण, छोटा उदाहरण दे दूँगा ताकि आसपास के लोग समझ सकें। 3-4 साल पहले कुतुबगढ़ में जो अस्पताल है जो बंद पड़ा हुआ है, इसकी खबर मेरे तक पहुँची थी। तो मैंने वही लोगों को बताया था ना कि देखो, आप कह सकते हो ना कि कोरोना महामारी चल रही है और आप तो अस्पताल दिल्ली में है नहीं, हमारे यहाँ तो अस्पताल बना हुआ है, उसी को आप पीछे छोड़ रहे हो। तो ऐसे अस्पताल तो और भी बनने चाहिए थे, जो कि बने नहीं हैं। इसी प्रकार से आज के टाइम में सरकार खुद कहती है कि 1000 लोगों पे इतने बेड होने चाहिए। अब यहाँ की जनसंख्या 1996-97 के मुकाबले आज 25-26 साल बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अस्पताल की तो एक ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। मैं, आप और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से रोज़ मिलते रहते हैं, हमारा अच्छा खासा बातचीत है। हम खुद देख चुके हैं ना यहाँ पे कि यहाँ पे सुविधा ही नहीं है। आज जो ये महिलाओं के साथ ये पंचायत हो रही है कि हमारी महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है, जब आप अपने बच्चों के लिए संसाधन पैदा नहीं करोगे तो शोषण तो होगा, रोक लोगे शोषण को आप। अच्छा चलो ठीक है पारस जी, आपका बहुत धन्यवाद। देखिए पारस जी ने जो बात थी, क्या हाल भाई साहब, वो बताई है कि कंझावला का जो मैटर है, आप समझिए कितने एकड़ का ये, इसमें गिनती मेरे ख्याल से पूरा शहर बच सकता है। इसमें गंदगी लाने की सरकार की जो गलत नीति है, अगर आप इसका विरोध करना चाहते हो, ना आपको धरने पे बैठना, ना आपको सड़क घेरना, ना आपको काम से छुट्टी करनी, कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको सिर्फ अपने गांव में एक कैंपेन चलानी है। पारस जी और इनकी संस्था उसमें आपकी पूरी मदद करेगी। ऑनलाइन शिकायत
मेरे ख्याल से इन 2 वर्ड में पूरी बात आ चुकी है और सरकार को उसका रिप्लाई भी देना पड़ेगा और आपका विरोध भी दर्ज होगा। अगर आप इतना काम भी नहीं कर सकते तो फिर आप गाँव को भी भूल जाइए, आपका भागना ही ठीक है। नमस्कार दोस्तों।